सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। पूरा तो कोई समाज किसी पार्टी के साथ ना, किसी कोई समाज या कोई भी धर्म के मानने वाले वो अलग अलग वोटर होते हैं। यह गरिमा गार्डन जो है वो एक रोल मॉडल ना बने, एक लेकिन भारत का एक हिस्सा ऐसा दिखाई दे जो चमकते हुए सितारे की तरह से, चमकते हुए चांद की तरह से भी दिखाई दे। भारत के अंदर अगर कोई चेहरा इस वक्त जो है उभरता हुआ चेहरा कहिए या अनुभवी चेहरा कहिए, सालों से हम लोग साथ में हैं, सद्भावना और जनता के विकास के लिए, देश की सुरक्षा और शिक्षा के लिए आपका एक तरह से गोया के मंसूबा प्लान ही नहीं बल्कि आपके ये कार्य है जिंदगी और लाइफ के, जो आप हमारी बहन हमारी कमलेश राजपूत जी और एम के राजपूत जी का पूरा सहयोग समाज के साथ हमेशा रहता है। तो इस विषय और इस संबंध में हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, बल्कि कि सद्भावना सभा के जरिए, चूंकि आपका ये मिशन रहा है, आपकी हमेशा ये कोशिश रही है कि आप सभी समाज और समुदाय के साथ आपने हमेशा मोहब्बत और प्यार का संदेश दिया है। हमेशा आपने शिक्षा की बात की है, विकास की बात की है, अमन शांति की आपने बात की है। हमारा फर्ज बनता है हम आपके साथ खड़े कि हम ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज आपके साथ है। पूरा तो कोई समाज किसी पार्टी के साथ ना, किसी कोई समाज या कोई भी धर्म के मानने वाले वो अलग अलग वोटर होते हैं। हमें उस पर वो नहीं है, बल्कि हमने ये देखा है कि वो चाहे हमारे इमाम हों या धर्म गुरु हों, हमारे पंडित जी हों, गुरु जी हों, कोई भी हों, और मुस्लिम समाज के जो सामाजिक जिम्मेदार लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, हम उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई है, उन सब ने आपकी तारीफ की है, आपकी छवि को लेकर, आपके कर्तव्य को लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपके काम को लेकर, सभी ने आपकी तारीफ की है। इससे दिल हमारा बड़ा हुआ है और हम लोग इस बारे में खुश हुए हैं कि हम जिस शख्सियत के साथ चल रहे हैं तो गोया के एक अनुभवी है और आपकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है जो देश की सेवा कर रही है। हम अपील करना नहीं चाहेंगे बल्कि अपील कर चुके हैं यहाँ सभा के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर और अपने यह भाषण के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर हमारे बहुत से लोगों ने, उलमाओं ने इस बात की तायीद की है कि आपको ये मौका मिलना चाहिए। पूरे क्षेत्र को इस बारे में, नौजवानों को, यूथ को, चाहे बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, समाजी वर्कर हों, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके हाथों को मजबूत करें। आप गोया के किसी एक की तरफ नहीं है, बल्कि आपने अपना चेहरा, अपना फेस बनाया है, सबके लिए बनाया है, सर्व समाज के लिए बनाया है, सर्वजन के लिए बनाया है। इसलिए हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नियो इंडिया न्यूज़ पे। हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो छवि है, आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा समाज सेवा में दिया है। कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए आप खड़े रहते हैं। आज हमारे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई, ईमान वाले भाई हैं, उनके साथ आप उनके मंच पे आप खड़े थे और बड़े बड़े आलिम भी, उलमा भी, विद्वान भी इस मंच पे थे जिन्होंने पूरा समर्थन आपको दिया है। कैसा आप इस वक्त अनुभव कर रहे हैं, कैसी भावना आ रही है आपको, क्या कहना है सर? देखिए, मुझे तो अपने ऊपर गर्व है और अपने किए पर, अपने चलने पर, चाल चलन और चरित्र पर मैंने तो यही सोच देखा है कि जो मैं जैसा करूँगा वैसे मैं पाऊँगा। ईश्वरीय या ऊपर अल्लाह ईश्वर सब एक हैं और उनकी जो इंसान की इंसानियत है वो इंसान में रहनी चाहिए, इंसानियत ही दिखनी चाहिए, इंसानियत ही उसके कर्म में उसकी झलक होनी चाहिए। देखिए, मैं गरिमा गार्डन का मेरा दिल है, गरिमा गार्डन मेरी आत्मा है, गरिमा गार्डन मेरे जहन में बसता है। गरिमा गार्डन वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है। यहाँ सर्व धर्म के, सर्व जाति पाति के लोग रहते हैं, लेकिन वो सब लोग इंसान के रूप में, एक हमारे परिवार के रूप में एक सदस्य हैं। हम वैसा नहीं मानते। चुनाव में हम तो ये एक अपनी परीक्षा के रूप में गए कि वो हमें इंसानियत के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए हमें वोट करें। हमने तो खाली ये कहा है कि हम शिक्षा के माध्यम से हम उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे और करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं जो हमारी सद्भावना, जिस भावना से हम काम करते हैं, जिस ईश्वरीय अल्लाह और ये हमारे पैगंबर, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी हमारी ऊपर की शक्तियां हैं, उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान और विज्ञान का एक वो मिलता है, शिक्षा मिलती है, उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि सबकी बच्चों की से लेकर के बुजुर्गों तक की हम सेवा कर सकें और आगे भी जो ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से उनको ऐसी ऊंचाइयों पर जो कि यहाँ इस वार्ड को हमें स्मार्ट वार्ड बना दें और ये
या गरिमा गार्डन जो है वो एक रोल मॉडल ना बने, एक लेकिन भारत का एक हिस्सा ऐसा दिखाई दे जो चमकते हुए सितारे की तरह से, चमकते हुए चांद की तरह से वो दिखाई दे। मैडम, सवाल यहाँ पर ये है कि जनता के बीच में आप जा रही है, हर दरवाजे पे आप पहुँच रही है, तो वो जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, बहुएं हैं, महिलाएं, आप खुद महिलाएं, वो आपसे अपनी दिल की बात, अपनी तकलीफ या अपनी दर्द या अपनी खुशी आपसे क्या बांट रही है, बताएं। हाँ, मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ सभी मुझसे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं और अपनी समस्याओं को खुलकर बता भी रही हैं। और इससे पहले मैं स्कूल में शिक्षा का कार्य करती रही, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बच्चियां हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर स्कूल में भी मेरे पास आती रही हैं और मैं उनका मार्गदर्शन करती रही हूँ। इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ और यही कारण है कि मेरे जो क्षेत्रवासी हैं वो मुझे पसंद करते हैं और मैं जब उनके बीच गई मुझे भी बहुत खुशी मिली और वो भी बहुत खुश हुए। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़कर गए हुए आज बड़े हो गए हैं, अलग अलग नौकरियों पर, अलग अलग ओहदों पर हैं, आकर रैली में चलते हुए पैर छू रहे हैं, मैम हम आपके स्टूडेंट, आपके स्कूल से पढ़कर निकले हैं। कुछ बच्चे मुझे छोटे छोटे मिलते हैं, मैम कल भी आई थी हमारे मोहल्ले में, हमने देखा, मैम हम तो वोट आपको ही देंगे। यही मेरा प्यार है जो मैंने बांटा है बच्चों के बीच, बच्चों के माता पिताओं के बीच, वो मुझे आज मिल रहा है और मुझे बहुत भरोसा है अपने बच्चों पर। एक बात और मैं आपको साफ कर दूं कि मेरे स्कूल में 50% मुसलमान और हिंदू बच्चे हैं और कोई कभी भेदभाव आपसी किसी के मन में, किसी बच्चे या उनके पेरेंट्स के मन में मैंने ये भावना आने नहीं दी। सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। मैं यहाँ से इस क्षेत्र से भी और अपने स्कूल से भी आपसी भाईचारे का ही बीज बो रही हूँ और वो सब अच्छे से रहते हैं, यही मेरी जीत है। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मैडम को राजनीति में क्यों आना पड़ा? देखिए, राजनीति में इसलिए आना पड़ा कि यहाँ की जो समस्याएं मैंने देखी और महिलाओं को भी जागरूक करना जरूरी था। यहाँ जो महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, नालियां खड़ंजे नहीं है, लोग आते हैं, मैं पूछती हूँ उनसे उनके समस्याओं के बारे में, वो बताते हैं, हम वहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चली थी, मैडम लाइट नहीं आती, हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, उनके लिए मैंने रिकॉर्डेड सिस्टम रखा कि अगर लाइट नहीं तो आप बाद में भी पढ़ सकें। बहुत सारी परेशानियाँ, उन सबको सोचते हुए मुझे लगा कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में तो हम काम कर ही रहे, अब जनता के बीच में आके भी हमें सेवा भाव का काम करना चाहिए। और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मेरा आगे प्लान है कि मैं CCTV कैमरे लगाऊं, कमेटियां गठित करूं, गली मोहल्ले चौराहों पर कुछ एरियाज में जो बच्चों की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें और उन पर ध्यान दें। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो मैं उनके साथ करना चाहती हूँ। अभी कुछ इलाकों में सड़कें अच्छी नहीं हैं, मैं खुद आई हूँ, मुझे पता है, उन इलाकों में जाकर उनकी समस्याओं को मैंने देखा है, उन्होंने नहीं बताया, मैंने खुद देखा है यहाँ क्या क्या काम होने के लिए अभी बचा हुआ है। और दूसरी बात कि यहाँ पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है, जिसके लिए स्मार्ट वार्ड बनना जरूरी है, CCTV कैमरे से लैस होना जरूरी है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं आज तक अनुभव करती आई हूँ और मेरे दिल में कई सालों से मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां, बहुत से घरों की लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं जा पाती हैं। मेरा 8वीं तक स्कूल है, मैं चाहती हूँ मेरा 12वीं तक स्कूल हो जाए, कम से कम हर बेटी को 12वीं तक की शिक्षा तो मिल जाए, उसमें से होनहार बच्चियां और आगे निकल जाएं। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं चाहूंगी कि स्पेशल 8वीं से 10वीं 12वीं तक सिर्फ लड़कियों का स्कूल हो मेरा, ताकि वो खुलकर शिक्षा प्राप्त कर सके और सारी टेक्निक एजुकेशन भी ले सके, अपने पैरों पर भी खड़ी हो सके। आज सभा हुई है, सद्भावना सभा हुई है, इसमें हमारे सारे जो उलमा भाई हैं, हमारे जो मौलाना भाई हैं, जो हमारे इमाम भाई हैं, इन्होंने हमें आशीर्वाद दे करके, हमें एक अपने वो दे करके हमें जो एहसान हमारे ऊपर किया है, इसका हम चुकाने के लिए, इस गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए हम जियो जान से, यही नहीं हम पूरे देश में इसको बरकरार रखेंगे। जो हमें आज इसका अवार्ड भी दिया है इन्होंने, वो हमारा अब ये इन्होंने जो हमारा कर्म का क्षेत्र को पहचानते हुए हमें दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे भी हम ये कार्य जारी रखेंगे।
जी, हमारे मौलाना और इमाम और धर्मगुरु सब यहाँ आपके साथ खड़े हैं। ये इस क्षेत्र में गरीमा काटन में ये मैसेज देने के लिए कि धर्म की राजनीति पर वोट देने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके जो चेहरा सद्भावना का चेहरा है, आपका चेहरा विकास का चेहरा है, आपकी फैमिली शिक्षित फैमिली है, आपने क्षेत्र को दिशा दशा देकर लोगों को शिक्षित बनाने का कामयाब जो आपने परिणाम दिए हैं, हम उनको सलाम करते हैं। इनकी बातों में मत आइए। हम तो बचपन से ही देखते आए हैं कि हमारे यहाँ बचपन में ईद पर सेवियां मिठाइयाँ नहीं आया करती थी, हमें ईदी मिला करती थी और दिवाली पर हमारे यहाँ से मिठाइयाँ जाया करती थी। आज भी मेरे बच्चों के लिए ईदी मिलती है, मिठाई तो आती है, ईदी मिलती है। मेरी दोनों बेटियाँ शादी करके चली गई हैं, ईद वाले दिन उनका जरूर होना चाहिए, मम्मी आज तो बहुत सारी खीर आई होगी, फिर भी आई होगी, क्या आया और हमारी ईदी कहाँ है, हमारी मिठाई कहाँ है। मैं उसी दिन ईद के दिन जो ईदी उनके लिए आती है उन तक पहुँच जाती हूँ। ये सब भावना वहाँ हम लोगों ने माहौल अपने बचपन से देखा है, हम लोग तो इस चीज में पले बड़े हैं, हमें समझ नहीं आती है कैसे राजनीति कर रही है। कोई किसी तरह से धमका रहा है, किसी तरह से दबाव डाल रहा है, कोई आपस में भेदभाव लड़ाई झगड़े करवा कर जीतना चाहता है। अरे भाई राजनीति में से स्वच्छता के साथ लड़िए, खेलिए, एक दूसरे के खून के पैसे क्यों बना रहे हो आप। मैं आज इसी मुद्दे पर यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आज से 40 साल पहले जब गरीमा गार्डन की नींव रखी गई थी तब से आज तक आप यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो तब से हमें जानते हैं, कुछ नए लोग भी हैं तो शायद अभी यहाँ नए आए हैं, नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्गों से हमारे बारे में सुना होगा कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया। कैसे संबंध आप लोगों से हमारे रहेंगे। इसी तरह से 1 जनवरी 2001 में हमारे स्कूल की नींव रखी गई थी, कई साल हो गए हैं और मैं सभी से बिना भेदभाव के इस स्कूल को चला रही हूँ। जो यहाँ पर बहुत से बच्चों के पेरेंट्स भी बैठे होंगे जिनको इस बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैंने कभी भी किसी ने कोई भी मिलने आया ना मैंने ना राजनीति ने कभी मना किया, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी बात को सुना और अपने लेवल पर जहाँ तक हो सका मैंने उसको समाधान दिया। तो मैं आज भी आपको मेरी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हम आप में हैं, आपके साथ हैं, आप ही के लिए हैं और जैसे आज तक हमने ऐसे देखे कभी आप मुमकिन है। आप जरा सोचिए तो अभी से आप डरा रहे हैं जनता क्या सुनती है, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि इंसान अच्छा है जो पढ़ा लिखा है, जो इस भेदभाव की जाति धर्म की राजनीति से दूर है। हमारा नारा है जाति पे ना धर्म पे वोट जाएगा सूरज को, यानी कि जाति धर्म की राजनीति हमें नहीं चाहिए। जाति धर्म की राजनीति हमें नहीं चाहिए। नहीं ऐसे कोई सीट हमें ऐसी कोई सीट नहीं चाहिए जो जाति धर्म आपस में हमारे भेदभाव खड़ा करे। और दूसरी बात हमें पैसे का कोई लालच नहीं है। लोग कहते हैं कि आप एक चुनाव प्रोग्राम हम यहाँ से राजनीति का ऐसा बीज बोलना चाहते हैं जो पहले से था। अब कुछ दलों ने स्वार्थी दलों ने इसको खत्म कर दिया है। सद्भावना का बीज आप सिर्फ प्रेम चारे का राजनीति का बीज बोलना चाहते हैं ताकि आप एक राजनीति के साथ सुधरे हो, आपस में मिलकर हम रहे जैसे आज तक करके आए हैं। तो हम इसीलिए आपसे ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप आने वाली 11 मई को उगते हुए सूरज का निशान लगाइए जो बैलेट पेपर पर 9वें नंबर पर है। सबसे लास्ट में उगता हुआ निशान उगते हुए सूरज का निशान है। आप उस पर लगाइए और आप अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आपकी है।
होती हैं वो नदियां हैं हम जो सबकी व्यस्त हो जाती हैं। इसलिए भेदभाव से दूर रहकर आप सोच समझ कर वोट दीजिए। अगर आप समझते हैं हम इस लायक हैं कि हम आपके कार्यों को कर पाएंगे, आपकी समस्या को सुलझा पाएंगे, आपके बीच में भाईचारा, प्रेम भाव और सारे क्षेत्र में और सारे देश में फैला पाएंगे, तो आप मुझे जरूर वोट दीजिए। ये गरिमा गार्डन मेरे हृदय चैन में, हृदय में, तन में, मन में, धन में, मेरा सब कुछ गरिमा गार्डन है। गरिमा गार्डन के भाई हैं, गरिमा गार्डन के मैं आपके लिए आज यहाँ एक चुनावी माहौल में एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस 40 साल में जो मेरा परिवार है गरिमा गार्डन का, ये कभी इसको कभी इसकी अस्मिता को, इसकी कोई जात को, इसको किसी सम्मान को ठेस न लगे। इसलिए मैं आज आपके बीच में एक ही गुजारिश है कि आप मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरी सब कुछ जो है इसको एक और चमन जो बनाए, इसको 40 साल में हमने जो सीखा है वो संभावना करने की तरतीब जो हमने कायम की है, आज भावना सभा के संदेश से कि इस मन से मैं सभी लोगों के सामने ये गुजारिश करता हूँ आपको वादा करता हूँ कि इस गंगा जमुना को आज और ये इंसानियत की मिसाल को जिंदा रखा। तो ये आज एक शुरुआत है। हम लोग को चाहते हैं लेकिन इसके जो ऊंचाई के रास्ते हैं वो शिक्षा के माध्यम से हम सब ऊंचाई छू सकते हैं। आज शिक्षा के रास्ते, शिक्षा के माध्यम से जिस हमने नियम डाली हो, हम वो बच्चे जो गरिमा इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और उसके लिए हमने शुरुआत की है, वो बच्चे वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनकी गरिमा के लिए कोई भी सुविधा हो और सुविधा के लिए मैंने शुरुआत की है। आप इस बच्चों की जहाँ तक भी आप मुझे कहेंगे मैं उसके लिए इस परिवार के लिए, इस हमारे पूरे परिवार के लिए और इस देश के लिए मैं सब ये आपकी सेवा में हमेशा आज सबसे ज्यादा लड़ने मैं ये चाहता हूँ इस गरिमा गार्डन का हर बच्चा वैज्ञानिक बने और बड़ा